जय हिंद दोस्तों, एक सेना के दबंग कर्नल ने एक चेतावनी दी है कि सेना के साथ छेड़छाड़ मत करो। यदि धर्म है कहीं तो सेना में है, यदि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है तो सेना में है, यदि कहीं भाईचारा है तो सेना में है, और यदि देश पर मर मिटने का जज्बा है तो सैनिकों में। उसको बख्श दो, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। हाँ जी दोस्तों, एक थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ कर्नल अमित कुमार साहब की, जो इंटरव्यू दे रहे थे। पॉलिटिशियंस हैं वो केवल पावर के लिए आ रहे हैं जी, उसके लिए वो हिंदू मुस्लिम सारी राजनीति चल रही है। इंडियन आर्मी में हमें कभी कोई धर्मस्थल है हमारे पास जी, और वासुदेव कुटुंबकम को हमसे ज्यादा कौन मानता है। हमने एक मिसाल कायम की हुई जी, उसमें आप उस तरह की दुनिया में शांति की कहीं जरूरत होती है तो भारतीय सेना के नाम लेते हैं। और हम लोग मतलब बहुत साफ सुथरे आते हैं, हमें अंदर कोई नहीं। हमारा मुस्लिम अफसर सिख कमांड कर रहा होता है, सिख रेजिमेंट, या मुस्लिम अफसर हिंदू कमांड कर रहा होता है, वही चीजें बोलता है जो वहाँ पे हिंदू अफसर मुस्लिम कमांड कर रहा होता है कोई यूनिट जिसमें मुस्लिम ज्यादा है। हमारे अंदर ऐसी चीजें, और हम नहीं चाहते कि ये चीजें हमारे अंदर है। जी, पॉलिटिसाइजेशन अगर नहीं जिस तरीके से हो रहा है खतरा तो आपको भी हम बोल नहीं सकते, बट इसको अवॉइड करना है। अपने देश की सेना के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। दूसरा, इंटरफेरेंस नहीं करना। जी, किसी भी हालत में इंटरफेरेंस आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जब बात अपनी देश की सुरक्षा को लेकर आ जाए किसी भी चीज में। कि राजनेता अपने निहित स्वार्थ के लिए अब सेना का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि वो लोगों का करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट के करते हैं और वहां का माहौल खराब करते हैं। उन्होंने कहा है कि सेना का भाव तो सर्वधर्म समभाव है, जो कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। यह सभी धर्मों का समान रूप से सद्भाव से और उनका रेस्पेक्ट होती है, उनकी इज्जत होती है, यहां कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने कहा है आयम निजम परो व्यक्ति गणना लघु चेतनाम उदार चरता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। उन्होंने कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम की यदि प्रथा है तो सेना में है। यहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ न तो ये मेरा है न तेरा है, न कोई बांटता है न बांट करके राजनीति करता है न शासन करता है। और ये छोटे व्यक्तियों का आचरण होता है कि लोगों को बांटा जाए अपने फायदे के लिए, जैसा कि तुच्छ नेता और तुच्छ नेता हैं बहुत बड़े धनी, जहाजों में घूमते, लेकिन उनकी सोच और उनकी नीयत इतनी खराब है कि अब वो सेना का इस्तेमाल करने लगे अपने राजनीतिक हितों के लिए। उन्होंने कहा ये कभी शांति स्थापित नहीं करना चाहते। उन्होंने अपना एक माहौल बना के रखा होता है अपने वोट बैंक के लिए, सत्ता के लिए, इतने लालची होते हैं और उन्हें एक पावर चाहिए होती। लेकिन मैं उनको चेतावनी देता हूं कि बख्श दो इस सेना को, बख्श दो इन सैनिकों को। जबकि सेना और सैनिक कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। आप अपनी राजनीति के जितने भी हथकंडे हैं आप बाहर करिए, बट इन सैनिकों को बख्श दीजिए। और ये पूरा वीडियो और पूरा इंटरव्यू है कर्नल अमित कुमार साहब का, जो एक रिपोर्टर्स को दे रहे थे। सारी बात उन्होंने कही कि यदि एकता में, यदि उन्होंने कहा अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आप सेना में देखिए वहां सेना का एक कर्नल है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, वो हिंदुओं पर कमांड करता है, सिखों पे करता है, सिख का हो, कोई किसी सबके धर्म का आदर करते हैं, सर्वधर्म स्थल होता है। यदि आपको सीखना है, इस देश को सीखना है, तो आइडियल कंडीशन धर्म की है तो सेना में, आइडियल कंडीशन यदि लीडरशिप की है तो सेना में। हमेशा सेना में लीडर आगे चलता है और अपने पीछे वालों का ख्याल रखता है। यदि सेना के अंदर भाईचारा है तो आप सेना को समझिए, यदि सेना के अंदर एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा है तो आप सेना से सीखिए। समाज का बड़ा जबरदस्त आईना है सेना, और भारतीय सेना इसलिए सर्वोच्च है। भारतीय सेना के साथ छेड़छाड़ मत करिए अपने हितों के लिए। ये आप थोड़ा सा उनका क्लिप देखिए, उनका लिंक है, आप YouTube पे जाकर उनका वीडियो देख सकते हो। लेकिन उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। मैं उनके इस जिगर को, इस साहस को सैल्यूट करता हूं। और ये मैसेज उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो सेना का इस्तेमाल निजी राजनीति के लिए, अपने पद के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। उन्हें ये सबक लेना होगा कि कम से कम सेना को तो छोड़ दो। धन्यवाद दोस्तों।